नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 हिंदी का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित्र। इसके जो कवि हैं वह है नरोत्तम दास जी। यह भक्ति काल का पद है, मतलब जिसमें श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की बात की गई है कि वो जब मिलते हैं तो किस प्रकार से मिलते हैं। सुदामा की पत्नी सुदामा को श्री कृष्ण के पास किस प्रकार से भेजती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 चैप्टर सुदामा चरित्र। शीस पगन जगतनि में प्रभु जनि को आहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी रूपाए ओ पान है को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुजे दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावते अपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाले बेबायन सो पग कंटक जाले लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेना के ते देने खोए। देखे सुदामा के दीन दशा करुणा करी की करुणा निधि रोए। पानी पाराती को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पगे धोए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। चापी पोटरी कांख में रहे कहो कि हे। आगे चना गुरु मातु दए ते लए तुम्हें चाबी हमें नहीं दीने। सामे कहो मुझसे गाए सुदामा सो चोरी की बाने में हूँ जो प्ररीने। पोटेरी कांख में छपे रहे तुम्हें खोलते नाही सुदारस भीने। पाछिली बानिया जो नता जो तुम ते सही भाभी के तंदुल कीने। अब हम पहले इसके अर्थ को समझते हैं यहाँ पर कि ये जो पद दिए गए हैं इसमें क्या बताया गया है। तो शीस पगा न छगा तन में प्रभु जाने को आही बसे की ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी या रूपाएं उपाने को नहीं सामा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि शीस पर पगाना छगा तन में, मतलब पगड़ी। पगा मतलब यहाँ से पगड़ी से है, तो सिर पर क्या है, पगड़ी नहीं है। और तन पर अर्थात शरीर पर, झगा मतलब कपड़े नहीं, झंगा अर्थात कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे की ही ग्रामा। प्रभु जाने कौन आकर यहाँ पर बस गया है, कौन से गांव से आया है। और धोती फटी सी लटी दुपटी मतलब उसकी जो धोती है वह फटी हुई है, फटी पुरानी है। और उसका जो दुपट्टा है वह क्या है, लटक रहा है। अरु पाए उपाने को नहीं सामा मतलब उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक मतलब द्वार पर एक, दुज अर्थात ब्राह्मण, दुर्बल अर्थात गरीब, तो गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रहो चकिसो वसुधा विराम मतलब वो आश्चर्यचकित होकर के हमारी वसुधा को देख रहा, हमारे महल को देख रहा है। पूछत दीन दयालु को धाम मतलब हे श्री कृष्ण जी, हे भगवान आपका नाम पूछ रहा है और आपका धाम अर्थात स्थान पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा और अपना नाम सुदामा बता रहा है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, उनका घर कहाँ पर है ऐसा वह पूछ रहा है। ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाले लगे पुनि जोए मतलब ऐसे उसके जो पैरों की बीमारी है वह बेहाल है, क्योंकि अब वो है ना उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो वो क्या है इतने कई मीलों पैदल चल के आया है। तो पैदल चलने के कारण उसके पैरों की जो बीमारियां हैं, एड़ी होती है, एड़ी में जो खाल होती है जो वो फट जाती है तो उसको हम बोलते हैं बीमारी। तो वह क्या है, फटी हुई है बीमारी। पग कंटक जाले लगे पुनि चूहे मतलब उसके पैरों में ऐसा लग रहा है बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं।
हाय महादुख पायो सखा, मतलब हाय मेरे मित्र सुदामा ने बहुत दुख पाए हैं। तुम आए इतने न कितने दिन खोए। उन्होंने कहा कि हे सुदामा, तुम अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए, इतने दिन क्यों खो दिए, मेरे पास आ तो जाते एक बार। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, मतलब सुदामा की ऐसी गरीब दशा को, स्थिति को देख करके जो करुणानिधि अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं वह भी रोने लगे, करुणा करके दया करके रोने लगे। पानी परातों को हाथ छूने, मतलब परात मतलब एक बड़ा बर्तन होता है जिसमें हम आटा वगैरह मारते, तो ऐसे परात उसको बोलते हैं जो बड़ी थाली होती है, उसमें है ना उसके पैर धुलाने के लिए वो क्या है, पानी तक को नहीं छूते हैं, बल्कि क्या करते हैं, नैनन के जल सो पग धोए, मतलब उनकी आंखों के जो आंसू होते हैं उन्हीं आंसुओं से ही जो सुदामा के पैर हैं वह धुल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक प्रथा होती कि कोई भी आता था पहले तो क्या किया जाता था, सबसे पहले उनके पैर धुलाए जाते थे। तो श्री कृष्ण भी क्या है अपने मित्र के यहाँ पर पैर धुला रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है उनको पानी छूने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो लोटा उठाते परान उसके पैरों पर डालती, बल्कि उनकी आंखों के आंसू ही इतने गिरने लगे कि उसके जो पैर थे वह स्वयं धुल गए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देते, मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं, क्योंकि पहले एक प्रथा थी, अभी भी है कि मतलब कोई किसी के घर जाता था, चाहे राजा महाराजा के घर जाओ या रिश्तेदार के घर जाओ, तो कुछ ना कुछ लेकर जाते ही थे, कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भी समझ गए कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सुदामा आया है तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भी ना भेजा हो, कुछ ना कुछ तो भाभी ने मेरे लिए जरूर भेजा होगा। तो यहाँ पर कोई कह रहे हैं कि हे सुदामा, भाभी ने हमको कुछ दिया है, तुम क्यों नहीं देते हो। चापी पोटली कांख में रहे, कहो कि यही हेतु, मतलब तुमने इस पोटली को, कांख मतलब ये होती है जो नीचे का हिस्सा होता है हमारे हाथ के और शरीर के बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते कांख। तो कांख में तुमने पोटली क्यों छुपा ली है और तुम पोटली को किस कारण से नहीं दे रहे हो। यहाँ पे सुदामा इसलिए नहीं देते कि मतलब ये तो इतने महल में रहने वाले हैं, इतने राजे से ठाट बाट हैं और मैं ऐसे थोड़े से चावल इनको कैसे भेंट में दूं। तो इस संकोच के कारण वो क्या करते हैं, उस पोटली को छुपा लेते हैं और श्री कृष्ण को नहीं देते हैं। आगे चना गुरु मातु दयते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुदामा तुम पहले जैसे ही बचपन में गुरु माता ने मेरे लिए चना दिए थे और तुम स्वयं उन सभी चनों को खा गए थे, चाबी मतलब चबा करके खा गए थे, मुझे कुछ भी चने नहीं दिए थे, एक भी चना मुझे नहीं दिया था। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, मतलब यह बात श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुरा करके कही। चोरी के बाने में हो तुम जो प्रवीण, मतलब तुम चोरी करने की बात में आज भी प्रवीण हो, कुशल हो, निपुण हो। पोटली कांख में चाकी रहे, तो मतलब पोटली तुमने कांख में छुपा के रख रखी है। खोलत नाही सुदार से भीने, मतलब तुम उस पोटली को खोल नहीं रहे हो जिसमें कि क्या है, अमृत के समान रस भरा हुआ है, ऐसी पोटली को तुम खोल क्यों नहीं रहे, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, मतलब पिछली बातों को तुम अभी तक नहीं भूले, तुम्हारी वैसी ही आदत पड़ी हुई है कि मतलब मेरी गुरु माता ने मुझे चने दिए थे वो भी नहीं दिए तुमने, और आज मेरी भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे हैं तो वो चावल भी तुम नहीं दे रहे हो। तो इस प्रकार से वो श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा। अब अगली हम पद को देखेंगे कि अगले पद में क्या है। वह पुल्ले कनी वह उठ मिलनी वह आदर की बा, वह पठवानी गोपाली की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के कार, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समान, हो आवत नाही हो तो बाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाई के बहुधन धरो सकेली, बेसही राज समाज बने गजे बाजे घने मने संभ्रम छायो, केंदो पर्यो बहु कहूँ मारा के भूले के फेरी के
में अब द्वारिका आयो। भौनि बिलोकी में को मन लोचते सोचते ही सबे गाँव समायो। पूछत पांडे फेरे सबे सो पर छोपीरी को कछु खोजे न पायो। के वह टूटी से छानी हति कहे कंचन के अब धामे सुहावत। के पगे में पनी ही नहती कहले राज गजराज उठाणे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कहे कोमल से जे पे नींद न आवत। के जोर तो नहीं कोंदो सबा प्रभु के पर तापे ते दाखे न भावत। आगे बता रहे हैं कि फिर वो श्री कृष्ण क्या करते हैं, सुदामा जी के हाथ से लेकर के वो जो चावल होते हैं वो खा लेते हैं। अब यहाँ पर जो सुदामा के मन में बातें उठ रही हैं वो बताई गई कि वह पुलकनी, वह उठे मिलनी, वह आदर की बात, मतलब श्री कृष्ण का सुदामा से मिलना, उनका आदर करना, तो इन सब से उसका जो मन है वह क्या है, आनंदित हो जाता। पुलकनी मतलब आनंदित होना, पुलकित होना। वह पटबनी गोपाली की कछु न जानी जात, मतलब गोपाल की जो बातें हैं जो वह कुछ भी नहीं जानी जाती, मतलब श्री कृष्ण के बारे में सुदामा सोच रहा है कि मतलब इसकी बातें तो कुछ समझ में ही नहीं आती हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, मतलब जो बालक घर घर के माखन को चुरा चुरा कर खाता था, कहाँ भयो जो अब भयो, मतलब क्या हुआ जो अब ऐसा, मतलब उसके यहाँ पे राज ठाठ है और पूरे मतलब श्री कृष्ण के पास पूरे जो अयोध्या नगरी है वह इतनी सजी धजी है, इतने बड़े बड़े महल हैं। ऐसी कौन सी बात हुई जिसके कारण से इसके पास पूरा राज समाज है, राजपाट है। हो आवत नाही तो वाही पठो ठेली, मतलब ये तो पढ़ने के लिए आना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग भेज रहे थे, परंतु ये पढ़ने के लिए मथुरा वन नहीं जाना चाहते थे। वहीं पठो ठेली मतलब वहीं रहकर गायों को चराना चाहता था। अब कहियो समझाए कि बहुधन धरो सकेली, मतलब इसने ऐसा क्या किया कि इसके कारण से इसके पास बहुत सारा धन है और बहुत सारे महल मसान हैं। बेसो ही राज समाज बने गजबाजी घनेश मन संभ्रम छायो। अब यहाँ पर सुदामा जी सोच रहे हैं कि वैसे ही राज समाज बना हुआ है, हाथी घोड़े बाजी मतलब हाथ घोड़े, घने मन संभ्रम छाया मतलब उसके मन में क्या है, एक भ्रम सा छा जाता है। केंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूलिए, क्या मैं कोई मार्ग भूल गया हूँ कि फेरी के मैं अब द्वारिका आया, कि मैं दोबारा से यहाँ पर द्वारिका में आ गया, क्योंकि अब ये अपने घर लौटा है। तो घर लौटा है तो वहाँ पे क्या देखता है कि मतलब उसके मतलब एक झोपड़ी थी, झोपड़ी नहीं है बल्कि क्या है, एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है और बाद मतलब हाथी घोड़े सब वहाँ पर खड़े हुए। तो उसको एक भ्रम सा छा जाता कि ऐसा तो नहीं मैं दोबारा द्वारका में पहुँच गया हूँ। भौने बिल्लो की बिको मन लोचते सोचते ही सब गाँव मझायो, मतलब वो बार बार ऐसा सोच रहा है मन में और बार बार इधर उधर देखता है और सोचता है कि ऐसा तो नहीं सारा गांव द्वारिका में ही समा गया, सब लोग द्वारिका में ही बस गए क्या। पूछते पांडे फेरे सब सो, मतलब यहाँ पर पंडित सुदामा जी हैं वो सभी से पूछ रहे हैं, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए, मतलब जो उनकी पहले झोपड़ी बनी हुई थी उस झोपड़ी को वो खोज ही नहीं पा रहे हैं। सबसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें मेरे बीवी बच्चे थे, आप लोगों ने देखा कि वह कहाँ है। के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत, बता रहे हैं कि पहले तो यहाँ पे एक छोटी सी छानी बनी थी। छानी मतलब जो एक झोपड़ी होती है जिसको घास फूस से बनाया जाता है उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर एक छोटी सी मतलब झोपड़ी थी। अब यहाँ पर उसी जगह पर क्या है, एक बहुत सोने सा महल है। के पग में पनी नहीं आती, मतलब क्या पहले तो पैरों में मतलब जूते तक नहीं थे और अब देखो तो हाथी का जो रथ है वह क्या है, महावत के साथ द्वार पर खड़ा हुआ है और हाथी भी खड़े हुए हैं।
भूमि कठोरे पे रात कटी, मतलब पहले क्या कठोर भूमि पर उसकी रात कटती थी, क्योंकि उसके पास बिस्तर नहीं थी, तो एक छोटी सी चटाई या दरी जो भी उसके पास थी उसको ही बिछा करके वह सो जाता था और उसकी रात आराम से कट जाती थी। अब उनको कोमल सेज पे नींद नहीं आ रही है, मतलब अब क्या है, मखमल के गद्दे हैं उस पर सोने पर भी उसको नींद नहीं आ रही है। किसको? सुदामा को। के जोरी तो नहीं को दो सवा प्रभु के परताप ते दाखना। भावत यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब है ना, जो इतने कई गुने में मिला के उन्होंने इतने से चावल खाए थे और उसका इतना बड़ा महल कर दिया था। तो ये बताया कि ये सभी चीजें जो होती हैं भगवान के प्रताप के कारण ही होती हैं, उनकी दया के कारण ही होती हैं। हम भी मंदिर जाते हैं तो कितना इतना सा या तो भोग लगाते हैं, या जैन लोग होते हैं तो मुट्ठी भर चावल लेकर जाते हैं, परंतु उसी चावल का हमें कई गुना होकर कितना मिलता है कि हम पूरी सुख सुविधाओं में रहते हैं। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण ने सुदामा के थोड़े से ही चावल खाए थे और थोड़े से चावल के बदले में उसको कितना बड़ा महल, राजपाट सब कुछ मिल गया था। जैसे मतलब श्री कृष्ण रह रहे थे ऐसे ही उन्होंने क्या है, सुदामा को भी कर दिया था। तो ये सब भगवान की कृपा से ही होता है। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास पर। प्रश्न अभ्यास में हम सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कविता से। यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका कविता से, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, मतलब बहुत सारे आंसू गिरने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया था, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हें आंसू उससे उन्होंने क्या, सुदामा के पैर धो दिए, मतलब उनको पानी की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्योंकि अक्सर होता है कि हमारा मित्र यदि कष्ट में हो और हम अपने मित्र को देखते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे आंखों से भी क्या है, अश्रुधारा बहने लगती है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण ने जब सुदामा की ऐसी दशा को देखा तो उनकी आंखों से आंसू स्वतः ही बहने लगे। अगला प्रश्न है कि पानी परातों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पद धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो प्रस्तुत तो हमें यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे, मतलब दुखी हो गए। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा को देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनकी आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। उनके आंसुओं ने ही सुदामा के चरणों को धो दिया। अगला है चोरी की बाने में हो जो प्रवीणे। यहां से हम प्रश्न देखेंगे कि उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। तो उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने पालसखा सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो, कुशल हो। इस उपालंब अर्थात शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंब अर्थात शिकायत सुदामा को करते हैं। तो ये कहानी यहाँ पर जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न कि द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था।
वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उल्हाई न देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। क्योंकि अभी यहाँ पर सुदामा को कुछ भी नहीं पता है कि वहाँ पर क्या हो गया, तो ये सिर्फ लौटते समय, क्योंकि हम किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ लेके जाते हैं तो बदले में वो रिश्तेदार भी क्या करता है, हमारे लिए कुछ ना कुछ रखता है। तो यहाँ पर भी सुदामा ने सोचा कि मैं कृष्ण के यहाँ पर जा रहा हूँ तो कृष्ण मेरे को क्या है, भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देगा, परंतु यहाँ पर तो श्री कृष्ण ने उसको कुछ भी नहीं दिया। इस कारण से उसके मन में ऐसी बातें आ रही हैं। अगला प्रश्न कि अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका में तो नहीं आ गया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी नहीं मिली। अगला प्रश्न है कि निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई थी। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, अब वहाँ सोने का महल खड़ा हुआ है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं थे, अब वहाँ इतने सारे हाथी घोड़े खड़े हुए हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और अब आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीजें उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते हैं। अब कविता से आगे द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोदकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। तो यहाँ पर महाभारत की बात की गई है। महाभारत में जो द्रुपद और द्रोणाचार्य हैं, ये भी दोनों क्या है, श्री कृष्ण सुदामा की तरह मित्र थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए कि मतलब उन दोनों की मित्रता में और श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता में क्या अंतर है। तो यहाँ पर भी इनकी मित्रता भी बहुत अच्छी थी, परंतु क्या है, राजपाट के कारण इनमें क्या है, शत्रुता हो गई थी, क्योंकि ये चाहते थे कि इनको राजपाट मिले, परंतु क्या है, द्रोणाचार्य और द्रुपद में क्या है, राजपाट को लेकर के शत्रुता हो जाती है। तो महाभारत का ये मतलब एक अंश ये भी है और एक इनकी मित्रता भी है। परंतु सुदामा और कृष्ण की यदि तुलना की जाए तो सुदामा और कृष्ण की जो मित्रता है वह सच्ची मित्रता है। मतलब ये बचपन से लेकर आज तक मतलब उनका जो प्रेम है वही नहीं बदला। श्री कृष्ण ने उनको बिन मांगे ही इतना सब कुछ दे दिया और यहाँ पर द्रोणाचार्य ने द्रुपद से चाहा परंतु द्रुपद ने नहीं दिया। अब है उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। तो यहाँ पे बताया कि जब व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच जाता है या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, संपन्न हो जाता है, तो वह अपने निर्धन माता पिता भाई बहनों से नजर फेरने लग जाता है। उसको लगता है कि अब मेरे को ही इनका सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र जैसी चुनौती खड़ी करता है कि मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपके आखिर माता पिता हैं, भाई बंधु, आज उनको कष्ट है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास जब इतना सारा है तो तुम उनको दे सकते हो, तो फिर उनसे नजरें क्यों फेर रहे हो, नजरें क्यों चुरा रहे हो। बल्कि तुम्हारा तो ये कर्तव्य बनता है कि कल तक उन्होंने आपके लिए किया था और आज आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तो आज क्या है, उनके लिए तुम्हें करना चाहिए। यहाँ पर देखो, जैसे ही श्री कृष्ण को कुछ करने का मौका मिला तो उन्होंने क्या है, सुदामा के लिए राजमहल, हाथी घोड़े सब कुछ दे दिया बिना ही मांगे। तो
तो यह चरित्र ऐसी चुनौती खड़ा करता है कि हमें क्या है, हमेशा देना चाहिए, और हमेशा जो देने वाला होता है वही बड़ा होता है, लेने वाला कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझता। अब है अनुमान और कल्पना। अनुमान कीजिए, यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। तो स्वाभाविक है जी, बहुत वर्षों बाद हमारा कोई परम मित्र हमसे मिलने आएगा तो हमें अपार खुशी होगी। यदि वो अच्छी स्थिति में है तो भी हमें खुशी होगी, और यदि वो गरीब स्थिति में है तो हमें दुख होगा। तो हमसे जितना भरसक प्रयास करेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी स्थिति को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जो आनंद अपने मित्र से मिलने में आता है वो आनंद किसी चीज में इतना नहीं आता है। कही रहीम संपत्ति सके बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वह सुदामा के सच्चे मित्र हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने सुदामा को ऐसी दयनीय अवस्था में देखकर उनसे मुंह नहीं फेरा, बल्कि उनके लिए राजपाट, सम्मान, राजमहल सब कुछ प्रदान किया। तो ये सब जो करने वाला होता है वह सच्चा मित्र ही होता है, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो रहीम जी का दोहा है वह सच्ची मित्र की पहचान जो बताई गई है वह सुदामा और श्री कृष्ण की दिखती है। तो ये जो पूरा दोहा है वह इन पर चरितार्थ होता दिखाई देता है। हमें भाषा की बात। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए, इसमें बात को बहुत अधिक आगे पृष्ठ पर देखते हैं। बड़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण जानिए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा बताइए कि जब हम किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहते हैं कि वह लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाती है तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इसी अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण हमें यहाँ पर प्रस्तुत करना है। तो इसका उदाहरण है के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अविधाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है कि मतलब एक छोटी सी झोपड़ी थी और वहीं पर अब सोने का महल बना हुआ है। तो यहाँ पर टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।